Hello dear student, you are most welcome today in this my online class for class 8 English textbook chapter 7th Health is Wealth। प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने ग्रामर के चैप्टर को देखे, ग्रामर के चैप्टर को पढ़े। पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में आप लोगों ने देखा। अब इसी कड़ी में इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपको एक बार टेक्स्ट बुक की तरफ ले आते हैं। एक बार इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक आपका लगा है, जो कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक के जो क्लासेस आप देखे हैं, जो ऑनलाइन क्लास आप लोग देखे हैं, उसमें चैप्टर 6 तक हुआ था। आज आपको चैप्टर 7 हेल्थ इज वेल्थ के विषय में पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। आप उचित दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उचित दिशा में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बॉडी को हेल्दी रखना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित ही यह पूरा चैप्टर है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ माने यह होता है स्वास्थ्य, इज है वेल्थ माने संपत्ति, धन। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति होती है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 7 हेल्थ इज वेल्थ का फर्स्ट पैराग्राफ। इट इज राइटली सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। इट यह इज है, राइटली माने ठीक ही, सही, सेड माने कहा गया, दैट माने कि, यहाँ की होगा। इट इज राइटली सेड दैट, यह सही कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ माने स्वास्थ्य, इज माने है, वेल्थ माने धन या संपत्ति। इट इज राइटली सेड दैट, यह सही कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन होता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स गिफ्ट टू मैन। इट यह इज है, वन माने एक, ऑफ द ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ी, ऑफ गॉड्स माने ईश्वर के द्वारा दी गई, गिफ्ट माने वरदान, टू मैन माने हम मानव को, व्यक्ति को। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स गिफ्ट टू मैन, यह ईश्वर के द्वारा हम मानवों को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स गिफ्ट टू मैन, यह हम मानव को ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी ईश्वर ने जिनके स्वास्थ्य को सही रखा, तो ईश्वर द्वारा हम मानवों को यह दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज बर्डन। लाइफ जीवन, विदाउट बिना, गुड माने अच्छे, हेल्थ माने स्वास्थ्य की, इज है बर्डन माने होता है एक प्रकार का बोझ, एक प्रकार का भार। जैसे आदमी कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जो आदमी कई दिनों से, कई वर्षों से बीमार पड़ा रहता है, तो वह क्या कहता है, हे ईश्वर, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जा रही है, मैं पृथ्वी पर भार के स्वरूप हूँ, बोझ के समान हूँ। प्रायः आए दिन आप लोग सुनते होंगे अपने क्षेत्र में, अपने गलियों में
प्रायः अमूमन ऐसा सुना जा सकता है कि जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे होते हैं वे लोग प्रायः कह दिया करते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो पृथ्वी पर बोझ के समान हूँ, हमें क्यों नहीं उठा ले जाते हैं, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है। तो यही कह रहा है, लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज बर्डन। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन एक भार सा लगता है, जीवन एक बोझ सा लगता है। विदाउट गुड हेल्थ नो मैन कैन बी हैप्पी हाउ एवर रीच आर लर्न आर पावर ही में बी। देखिए, विदाउट माने बिना, गुड माने अच्छे, हेल्थ माने स्वास्थ्य के, नो नहीं, मैन माने कोई भी व्यक्ति, कैन माने सकना, बी माने होना, हैप्पी माने खुश, हाउ एवर कितना भी, रिच माने धनी, आर माने अथवा, लर्नड माने ज्ञानी विद्वान, आर माने अथवा, पावरफुल माने शक्तिशाली, ही माने वह, में माने सकना, बी माने होना। देखिए, विदाउट गुड हेल्थ नो मैन कैन बी हैप्पी हाउ एवर रिच आर लर्नड आर पुअर आर पावरफुल ही में बी। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, चाहे वह कितना भी धनी हो, कितना भी विद्वान हो और चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यानी अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भले ही वह विद्वान है, भले ही वह धनी है, भले ही वह शक्तिशाली है, लेकिन उसका जीवन बेकार है। और स्वास्थ्य अगर अच्छा है, हम गरीब ही क्यों ना हों, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारे पास सबसे बड़ा धन है। तो यही राइटर का राय है, विदाउट गुड हेल्थ नो मैन कैन बी हैप्पी हाउ एवर रीच आर लर्न आर पावरफुल ही में बी। एक, बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह कितना भी अमीर हो, कितना हो ज़्यादा विद्वान हो और कितना हो ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। But a poor, unlearned and humble man can easily be happy if he has good health. But लेकिन ए माने एक, पुअर माने गरीब, अनलर्नड माने होता है अविद्वानी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, एंड और हम्बल माने विनम्र, कहीं कहीं अधर्मी आ जाता है। मैन माने आदमी, कैन माने सकना, ईजिली माने आसानी से, बी माने होना, हैप्पी माने खुश, इफ माने यदि, ही माने वह, हैज माने पास में या रखना, गुड माने अच्छा, हेल्थ माने स्वास्थ्य। बट ए पुअर, अनलर्नड एंड हम्बल मैन कैन इजली बी हैप्पी। लेकिन एक गरीब, अविद्वानी और अधर्मी आदमी भी आसानी से खुश रह सकता है, इफ ही हैज गुड हेल्थ, यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो। लेकिन एक गरीब, अविद्वानी, विनम्र अथवा अधर्मी आदमी भी खुश हो सकता है यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो इस तरह से इस पहले पैराग्राफ का आप लोगों ने अर्थ देखा। आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ पहला पैराग्राफ आप लोगों के समझ में आया होगा। आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इफ़ यू विश टू लीड ए हैप्पी लाइफ, इफ़ यदि यू माने आप या तुम, विश माने इच्छा रखते हैं, चाहते हैं, टू लीड माने व्यतीत करना होता है, ले जाना होता है, नेतृत्व करना होता है, ए हैप्पी माने खुश, लाइफ माने जीवन। इफ़ यू विश टू लीड ए हैप्पी लाइफ, यदि आप एक प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, प्रसन्न चित्त जीवन जीना चाहते हैं, तो यू मस्ट लर्न टू कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ। तो यू माने आपको, मस्ट निश्चित रूप से चाहिए, लर्न माने सीखना, टू कीप माने रखना, योर माने अपने, बॉडी माने शरीर को, इन गुड हेल्थ माने अच्छे स्वास्थ्य। द चीफ माने मुख्य, एड्स माने जुड़ाव,
टू विच माने जिससे या जो, आर हैं गुड माने अच्छे, फूड माने भोजन, गुड माने अच्छा या ताज़ा, वाटर माने पानी, फ्रेश माने ताज़ी, एयर माने वायु या हवा, सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश, एक्सरसाइज माने व्यायाम, एंड और क्लीनलीनेस माने होता है स्वच्छता या सफाई। तो इसमें राइटर आपको बता रहा है कि यदि आप चाह रहे हैं कि आपका जीवन प्रसन्न चित्त बीते, खुशी खुशी बीते, तो आपको क्या करना होगा। इफ़ यू विश टू लीड ए हैप्पी लाइफ, यदि आप प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न टू कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ, तो आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के विषय में सीखना चाहिए। द चीफ, जिनमें से मुख्य रूप से, टू विच गुड फूड, जिसमें मुख्य रूप से अच्छा भोजन, गुड वाटर, ताज़ा पानी, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, सनशाइन, सूर्य का प्रकाश, एक्सरसाइज, व्यायाम, एंड क्लीनलीनेस और स्वच्छता है। देखिए, इफ़ यू विश टू लीड ए हैप्पी लाइफ, यदि आप प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न टू कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ, तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के विषय में सीखना होगा, जिनमें से मुख्य रूप से अच्छा भोजन, ताज़ा पानी, ताज़ी वायु, सूर्य का प्रकाश, व्यायाम और स्वच्छता है। यानी इसमें राइटर के कहने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जीवन सही सलामत बीते, प्रसन्न चित्त हंसी खुशी से बीते, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के विषय में सीखना होगा। और शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, जब आप अच्छा भोजन लेंगे, ताज़ा पानी लेंगे, ताज़ी हवा लेंगे, सूर्य का प्रकाश उचित समय पर लेंगे, व्यायाम करेंगे और स्वच्छता रखेंगे, तब आप स्वस्थ रहेंगे और इस तरह से आपका जीवन हंसी खुशी बीतेगा। तो यह रहा आपका सेकंड पैराग्राफ। आइए चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। आइए थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। To a great extent, your health depends on what you eat, how you eat, and how much you eat. To a great, अधिकांश, ज़्यादा, एक्सटेंट माने रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, योर माने तुम्हारे, हेल्थ माने स्वास्थ्य, डिपेंड्स माने निर्भर करता है, ऑन व्हाट जो कुछ भी, यू आप ईट खाते हैं, हाउ कैसे ईट खाते हैं, एंड और हाउ मच कितना ज़्यादा, यू ईट आप खाते हैं। टू ए ग्रेट एक्सटेंट योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट, हाउ ईट, एंड हाउ मच यू ईट। आपके स्वास्थ्य का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, इस पर निर्भर करता है। यानी अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो बताए गए नियम के अनुसार ही खाइए। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, यह बैलेंस्ड चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यही राइटर कह रहा है। टू ए ग्रेट एक्सटेंट योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट, हाउ ईट, एंड हाउ मच यू ईट। अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। योर फूड शुड बी फ्रेश, क्लीन एंड एज फार एज पॉसिबल सिंपल। योर माने तुम्हारा, फूड माने भोजन, शुड होना, शुड चाहिए, बी माने होना, फ्रेश माने ताज़ी, क्लीन माने स्वच्छ साफ सुथरा,
एंड और एज फार एज जहाँ तक कि पॉसिबल माने संभव हो सके, सिंपल माने साधारण, जिसे आप कहते हैं सादा खाना। योर फूड शुड बी फ्रेश क्लीन एंड एज फार एज पॉसिबल सिंपल। आपका भोजन ताज़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपका भोजन साधारण होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड वेल कुक्ड। इट यह यानी फूड भोजन, शुड चाहिए, बी माने होना, ऑफ गुड क्वालिटी माने अच्छे गुणों वाला, जिसे आप कहते हैं बैलेंसेड फूड, संतुलित आहार, एंड और वेल माने अच्छी तरीके से, कुक्ड माने पकाया गया होना। इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड वेल कुक, यह अच्छे गुणों वाला तथा अच्छी तरह से पका होना चाहिए। अब अच्छे भोजन में क्या क्या होना चाहिए? मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड रूट वेजिटेबल शुड फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ योर फूड। देखिए अच्छे भोजन में, संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? मिल्क, दूध, फ्रूट्स, फल, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, एंड रूट वेजिटेबल्स, कंदमूल जिसे कहते हैं। शुड माने चाहिए, फ्रॉम माने से, द मेजर माने अधिकांश, पोर्शन माने भाग, आप योर तुम्हारे, फूड माने भोजन में। मिल्क, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एंड रूट वेजिटेबल शुड फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ योर फूड, आपके भोजन में अधिकांश मात्रा में दूध, फल, हरी सब्जियां और कंदमूल फल होने चाहिए। इसी को आप संतुलित आहार कहते हैं। देखिए मिल्क दूध होना चाहिए, फ्रूट फल होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां होनी चाहिए, एंड रूट वेजिटेबल्स और कंदमूल फल होना चाहिए। मेजर पोर्शन अधिकांश भाग, ऑफ योर फूड आपके भोजन का। मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रूट वेजिटेबल्स शुड फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ योर फूड, आपके भोजन में अधिकांश मात्रा में दूध, फल, हरी सब्जियां तथा कंदमूल फल होने चाहिए। नेवर ईट ओवर राइप और अनराइप फ्रूट एंड नेवर ईट स्टॉल फूड। नेवर कभी नहीं, ईट माने खाइए, ओवर राइप अत्यधिक पका हुआ, और अनराइप अथवा कच्चे अधपके फ्रूट फल, एंड और नेवर कभी नहीं, ईट माने खाइए, स्टॉल माने बासी, फूड माने भोजन। नेवर ईट ओवर राइप एंड आर अनराइप फ्रूट्स, कभी भी बहुत ज़्यादा पके हुए तथा, नेवर ईट ओवर राइप फ्रूट्स, कभी भी बहुत ज़्यादा पका हुआ फल नहीं खाएं, और अनराइप फ्रूट्स अथवा कच्चे फल ना खाएं। पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा पका हुआ तथा कच्चा फल कभी ना खाएं, एंड नेवर ईट स्टॉल फूड, और कभी भी बासी खाना ना खाएं। नथिंग शुड बी ईटेन इन हैस्ट, नथिंग माने कुछ भी नहीं, शुड चाहिए, बी होना, ईटेन माने खाना, इन हैस्ट माने जल्दीबाजी में, जल्दी जल्दी। नथिंग शुड बी ईटेन इन हैस्ट, कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए। ईट योर फूड स्लोली एंड हैप्पीली, ईट माने खाइए, योर अपने फूड भोजन को, स्लोली माने धीरे धीरे, एंड और हैप्पीली माने खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक। ईट योर फूड स्लोली एंड हैप्पीली, अपने भोजन को धीरे धीरे तथा प्रसन्नतापूर्वक खाएं। च्यू योर फूड वेल एंड नेवर मेक योर स्टमच डू द वर्क ऑफ योर टीथ। देखिए च्यू माने चबाइए, योर माने अपने, फूड माने भोजन को, वेल माने अच्छी तरह से। च्यू योर फूड वेल, अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाइए, एंड और नेवर कभी नहीं, मेक माने करना, योर बनाना, योर माने अपने, स्टमच माने पेट को, डू माने करना, द वर्क माने कार्य, आप योर अपने, टीथ माने दांत का।
देखिए, च्यू योर फूड वेल, अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाइए। एंड नेवर मेक योर स्टमक डू द वर्क ऑफ योर टीथ, और कभी भी अपने दांतों का काम अपने पेट को मत करने दीजिए। ऑलवेज टेक स्मॉल मार्सल्स व्हाइल ईटिंग, देखिए ऑलवेज टेक स्मॉल मोर्सल्स व्हाइल ईटिंग, ऑलवेज हमेशा, टेक माने लीजिए, स्मॉल माने छोटे छोटे, मार्सल्स माने होता है रोटी या खाना का जो निवाला होता है, कौर होता है, उसी को मार्सल्स कहते हैं। व्हाइल ईटिंग जब खा रहे हों। ऑलवेज टेक स्मॉल मार्सल्स व्हाइल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हों तो हमेशा छोटे छोटे निवाले खाना चाहिए। टू मच फूड इज एज हार्मफुल एज टू लिटिल फूड, टू मच माने बहुत ज़्यादा, फूड भोजन, इज है एज माने उतना ही, हार्मफुल माने हानिकारक, एज माने जितना कि, टू लिटिल माने कम, फूड माने भोजन। टू मच फूड इज एज हार्मफुल एज टू लिटिल फूड, बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करना उतना ही हानिकारक होता है जितना कि बहुत कम भोजन करना। टू मच फूड लीड्स टू स्टमच डिसऑर्डर वेयर एज टू लिटिल फूड वीकेंस द बॉडी, टू मच अत्यधिक, फूड माने भोजन, लीड्स माने ले जाता है या करता है, टू स्टमच माने पेट को, डिसऑर्डर माने अनबैलेंसिंग, जिसे व्यतिक्रम कहा जाता है। देखिए, टू मच फूड लीड्स टू स्टमच डिसऑर्डर, टू मच माने ज़्यादा, फूड भोजन, लीड्स माने बना देता है, कर देता है, टू स्टमच पेट को, डिसऑर्डर माने गड़बड़ या अव्यवस्थित, कुव्यवस्थित। टू मच फूड लीड्स टू स्टमच डिसऑर्डर, अत्यधिक ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से पेट गड़बड़ हो जाता है। वेयर एज, जबकि, टू लिटिल, अत्यधिक कम, फूड भोजन, वीकेंस माने कमज़ोर कर देता है, द बॉडी माने शरीर को। वेयर एज टू लिटिल फूड वीकेंस द बॉडी, जबकि अत्यधिक कम भोजन शरीर को कमज़ोर बना देता है। यू मस्ट टेक केयर टू हैव योर इवनिंग मील एट लीस्ट 1 or 2 hours बिफोर यू गो टू बेड। यू माने आपको, मस्ट माने निश्चित रूप से चाहिए, टेक लेना या टेक केयर एक जगह है तो देखभाल करना, टू हैव प्राप्त करना, ग्रहण करना, योर अपने, इवनिंग मील माने रात्रि के भोजन को, शाम के भोजन को, एट लीस्ट कम से कम, 1 माने 1, आर माने अथवा, 2 hours 2 घंटे, बिफोर माने पहले, यू माने तुमको, गो माने जाना, टू बेड माने बिस्तर पे यानी सोना। यू मस्ट टेक केयर टू हैव योर इवनिंग मील एट लीस्ट 1 or 2 hour बिफोर यू गो टू बेड, आपको रात्रि का भोजन सोने से कम 1 अथवा 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। आपको रात्रि का भोजन सोने से कम 1 अथवा 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। फॉर यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट वेल इफ़ यू टेक इट जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप। फॉर माने क्योंकि, यू माने तुम, कैन सकना, नॉट नहीं, डाइजेस्ट माने पचाना, इट माने इसे यानी भोजन को, वेल माने अच्छी तरीके से, इफ़ माने यदि, यू माने तुम, टेक माने लेना, इट माने इसे, जस्ट माने ठीक, बिफोर माने पहले, यू माने तुम्हारे या तुम, गो माने जाना, टू स्लीप माने सोने। फॉर क्योंकि, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट वेल इफ़ यू टेक इट जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, क्योंकि ठीक सोने के यानी सोने के ठीक पहले अगर आप भोजन ले लेते हैं तो आप इसे पचा नहीं सकते, तो इसलिए सोने के कम से कम 1-2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि ठीक सोते समय या सोने के जस्ट पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो आप उस खाने को पचा नहीं सकते। तो इस तरह से यह तीसरा पैराग्राफ रहा। आशा करता हूँ यह अर्थ आपके समझ में आया होगा। अगर किसी
छात्र या छात्रा को अर्थ समझ में नहीं आया है तो वह बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर वह कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। धन्यवाद।